अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये क्रिस्टल रिपोर्ट्स का इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो आज की इस वीडियो से मैं एक कंप्लीट कोर्स जो है वो डिज़ाइन करने जा रहा हूँ कि हम क्रिस्टल रिपोर्टिंग कैसे करते हैं सी शार्प और एसक्यूएल सर्वर की मदद से। वो हम इस कोर्स में कवर करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपको बेसिक नॉलेज जो है वो होना चाहिए सी शार्प का और एसक्यूएल सर्वर का। अब बेसिक नॉलेज से मुराद क्या है फ्रेंड्स? मैं बेसिक नॉलेज किस वजह से कह रहा हूँ कि आपको जो है वो सी शार्प और एसक्यूएल सर्वर को आपस में लिंक कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। और आप जो है सी शार्प के फॉर्म से डेटाबेस में डाटा इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं और डेटाबेस से डाटा लाते कैसे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये नहीं पता तो मेरे चैनल में एक क्राउड ऑपरेशन विद डिफरेंट मेथड के नाम से मैंने कंप्लीट सीरीज बनाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसमें मैंने कंप्लीट जो है वो कवर किया है बिल्कुल बेसिक से कि हम डाटाबेस को कैसे लिंक करते हैं एसक्यूएल सर्वर के साथ, सॉरी एसक्यूएल सर्वर और सी शार्प को कैसे लिंक करते हैं, और डाटा इंसर्ट डिलीट वगैरह कैसे करते हैं। वन बाय वन मैंने हर चीज़ जो है उसमें कवर की है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप वो देख लें, आपको ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि क्रिस्टल रिपोर्ट होता क्या है। तो फ्रेंड, जो क्रिस्टल रिपोर्ट है जो एक बिजनेस इंटेलिजेंस एप्लीकेशन है, जिसकी मदद से हम जिसको यूज करते हुए जो है वो हम एक रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास जितना भी डाटा हो डेटाबेस में सेव, जितनी मर्जी रेंज में हो, हम उसको जो है एक रिपोर्ट्स की फॉर्म में शो कर सकते हैं और उसे एक पेज पे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो हम क्रिस्टल रिपोर्ट की मदद से कर सकते हैं। तो ये क्रिस्टल रिपोर्ट जो है एक बिल्ट रिपोर्ट डिजाइनिंग टूल है, जो हम जिसको हम विजुअल स्टूडियो के साथ फुली इंटीग्रेट कर सकते हैं, चाहे वो विंडोज एप्लीकेशन हो या वेब एप्लीकेशन हो। तो ये उनके साथ बिल्कुल इंटीग्रेट हो जाता है इजीली। तो क्रिस्टल रिपोर्ट की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक फॉर्म है। हमने सी शार्प में एक फॉर्म, विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में एक फॉर्म डिजाइन किया है, जहाँ से हम जो है वो कस्टमर का रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, कस्टमर को हम रजिस्टर कर रहे हैं। तो कस्टमर, ये हमारे पास कस्टमर का फॉर्म है और ये हमारे पास डेटाबेस है, और ये इस कस्टमर के फॉर्म से हम जो है वो डेटाबेस में डाटा जो है वो सेव कर रहे हैं। अब डेटाबेस में डाटा जो है आपको पता है वो होता है रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। तो अब हम ऐसे तो आप हम उसे पेज पे नहीं शो कर सकते, तो हम चाह रहे हैं कि हम जो है डेटाबेस से डाटा गेट करें और इसको एक अच्छे से फॉर्मेट की फॉर्म में पेज पे एक शो करें और उसका प्रिंट आउट भी हम निकाल सके बिल्कुल इसी तरह। तो ये देखें हमने क्या किया, इसमें मैंने जो है वो डेटाबेस से डाटा कंप्लीट कस्टमर के टेबल से लाया और कस्टमर का सारा रिकॉर्ड मैं जो है वो रिपोर्ट पे शो कर रहा हूँ, और इधर से मैं इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकता हूँ। तो ये हम कैसे करते हैं? तो ये हम जो है वो क्रिस्टल बोर्ड की मदद से कर सकते हैं। तो इसको अब इसको ये करने के हमारे हमें एडवांटेजेस क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें, आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में डाटाबेस में डाटा सेव है और आप इसे एक रिपोर्ट में जनरेट करना चाहते हैं, तो ये आप बहुत तेज़ी से आप कर सकते हैं। क्रिस्टल रिपोर्ट की मदद से आप बिल्कुल बहुत तेज़ी से जो है वो एक रिपोर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो अगर कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट्स हैं, कोई भी बहुत डिफिकल्ट रिपोर्ट्स, आप उसे जो है चार्ट्स की फॉर्म में शो करना चाहते हैं, कि जैसे कि वो आपने देखा होगा चार्ट्स में वो बार से बनी होती हैं, वो भी आप क्रिस्टल रिपोर्ट की मदद से अपने डाटा को जो है वो चार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो डाटा रिपोर्ट्स जनरेट की है, डाटाबेस से डाटा जो है आप एक रिपोर्ट में शो किया है, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में दिखाया भी था, तो उसको डाटा को आप इन फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेल के फॉर्मेट में, एक्सेल की शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, डॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है? ये बिल्कुल क्रिस्टल रिपोर्ट की मदद से आप कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इस कोर्स में हम क्या कवर करेंगे। तो इस कोर्स में फ्रेंड हम देखेंगे कि हम कैसे क्रिस्टल रिपोर्ट को विजुअल स्टूडियो में ऐड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। इसके अलावा हम जो है वो कैसे डाटा जो है वो डाटाबेस से टेबल में एक टेबल से कंप्लीट डाटा जो है वो कैसे गेट करते हैं, उसको क्रिस्टल रिपोर्ट में कैसे शो करते हैं। इसके बाद फ्रेंड हम देखेंगे कि हम डेटाबेस से सिंगल डाटा कैसे लाते हैं, आईडी की बेस पे या किसी भी बेस पे हो सकता है वो, और उसको हम क्रिस्टल रिपोर्ट डिजाइन करके उसमें कैसे शो करते हैं वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा हम रेंज वाइज डाटा, मतलब फलां डेट से फलां डेट तक हमारे पास कौन से कस्टमर रजिस्टर्ड हुए हैं जैसे, तो वो हम कैसे डेटाबेस से डाटा लाते हैं और उसको क्रिस्टल रिपोर्ट में शो करते हैं वो भी हम देखेंगे इस कोर्स में। इसके अलावा हम मल्टीपल टेबल्स हैं हमारे पास, वो एक दूसरे से लिंक हैं, जैसे भी हम मल्टीपल टेबल से कैसे डाटा लाकर उसको क्रिस्टल रिपोर्ट में शो करते हैं वो भी इस कोर्स में देखेंगे। इसके अलावा हम जो है वो रिपोर्ट को डिज़ाइन कैसे करते हैं अपने फॉर्मेट के हिसाब से, अच्छी सी लुक कैसे डिज़ाइन करते हैं हम, वो भी हम इस कोर्स में कवर करेंगे। इसके अलावा भी हम जो है वो बहुत कुछ इस कोर्स में कवर करेंगे। तो दोस्तों, मेरी आने वाली वीडियोस देखना मत भूलना। तो इस वीडियो में इतना ही।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।